See 26 Field Regiment 290 उसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास। उसके बाद डॉक्टर थैंक यू। मोहम्मद सलीम लोन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफियात से वक्त निकालकर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए guests who are available on this gathering, also the school staff that includes the principal, Mr. Bob Sajjan, and all the esteemed members here, also the parents, and at last but not the least, dear children. It is a privilege for me to be here amongst all you wonderful people, especially the children's, because it reminded me of my school days. Like you only, I used to go to school and we had functions like this, and we used to look forward to celebrate our annual day celebration. And this used to be one of the most revered and most sought after event in the life of us children who is going to the school. So nevertheless, thank you very much. I'll just take 1 minute to share my experiences with you, ताकि आप आगे आने वाले जीवन में शायद कुछ चीजें आपके काम आ सके and आप वो हासिल कर सकें जो आप करना चाहते हैं. So first of all, as the principal was saying, कि knowledge is power. और ये आज से नहीं, पहले से ही अगर आप हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं, जो आप पढ़ते होंगे, आपको लगता होगा कि जिस आदमी के पास नॉलेज थी वही पावरफुल. आप फिजिकली फिट हो सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये ऊपर वाला माले में मगज में विजडम नहीं है तो शायद आप गलत डिसीजन लेंगे. तो इसलिए सबसे पहली चीज जो है वो है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. और राइटली सो, स्कूल आपका मंदिर है और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपने आप को पावरफुल करने के लिए, स्पेशली द गर्ल चिल्ड्रन. दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. So I will humbly suggest all of you, exploit this opportunity, use it, and probably you will see a much better life. उसके बाद मोबाइल का आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पे स्किट किया, and these days the way technology is growing leaps and bounds every day. आज आप एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 15 दिन बाद वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, it is phased out, and then you are looking up at something new. ये चैलेंजेस हमारे टाइम पे नहीं थे, बट आपकी जनरेशन में ये चैलेंजेस और भी ज्यादा होंगे, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होंगे. तो ये आपके लिए समय है, ये टाइम है उन चीजों को रियलाइज करने का और अपने आप को उस तरीके से एम्पावर करने का. आपको अभी एआई प्लेटफॉर्म्स की बात यहाँ पे प्रिंसिपल साहब कर रहे थे, तो ये जो एआई प्लेटफॉर्म है ये डुअल एज वेपन है. अगर आप इसको अपने फेवर में यूज करना चाहें तो आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं. अगर आप इसका गलत या मिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको गलत राह पे भी ले जा सकता है. तो इसलिए जो मोबाइल जो डिवाइस एक छोटा सा डिवाइस है, बट इट इज लाइक अ टिकिंग टाइम बम आल्सो. सो यूज इट केयरफुली, यूज इट टू योर एडवांटेज. दैट इज द सेकंड थिंग आई वांटेड टू से. एंड लास्टली टू द पेरेंट्स, माय मैसेज वुड बी, योर चिल्ड्रन इज एज गुड और एज बैड एज यू आर. When I say you are not in the present sense, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप उसके बारे में सोचेंगे आपका चिल्ड्रन उसी डायरेक्शन में जाता है. तो अगर आप घर में बैठ के उसको इग्नोर कर रहे हैं, या वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, या आपकी बच्ची आपसे कुछ कहना चाह रही है कि वो कुछ करना चाहती है, तो आपको डबल फोर्स के साथ उसके साथ में रहना है. फाइनेंशियली उसको इमोशनली सपोर्ट करना है. और वो आपकी तरफ देखते हैं बच्चे, वो एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, 4 बार देखेगा. तो आपको उसका हाथ पकड़ के उसको एम्पावर करना है, स्पेशली बच्चियों को, ताकि वो आने वाले समय में इस देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके और अच्छे नागरिक बन सके और इस सोसाइटी को और एक और बेहतर सोसाइटी बना सके और हम एज अ कंट्री होलसम ग्रो कर सके. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. गुड लक, कीप गोइंग. थैंक यू. Guest of honor, commanding officer, zonal education officer, my colleague Dr. Jafar Khan,
ex-headmaster, ZDPO, Dras, principal, PM Shri School, Thasgam, and staff member, dear students, parents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी तूलानी है और इसमें तकरीर जो है वो सबसे बोरिंग हिस्सा है, जहाँ पर मुकर्रिर को तकरीर करना होता है और आपको सुनना होता है। मैं बहुत ही ब्रीफ में और आदत के हिसाब से एक छोटा सा सेइंग, 3 वर्ड का सेइंग अरबिक में है, अल इल्म यानी नॉलेज, मिसबाह, मिसबाह का मतलब होता है लैम्प, रोशनी देने वाली चीज, अकल, अकल का मतलब होता है इंटेलेक्ट। तो इल्म जो है वो अकल के लिए एक चिराग है। नॉलेज इज अ लैम्प फॉर इंटेलेक्ट। हम देखते हैं कि ये जो दौर चल रहा है वो दौर इंफॉर्मेशन का दौर है, एजुकेशन का दौर है, नॉलेज का दौर है, लेकिन हमारे पास जो इंटेलेक्ट है, हमारे पास जो विजडम है, ये इनहेरिटेड चीज है। जितना आपका एजुकेशन, जितना आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, उतना ही आपका इंटेलेक्ट इंक्रीज होगा, आपका विजडम इंक्रीज होगा। हम देखते हैं कि कोई आदमी जो है वो बहुत ही हकीम है, बहुत ही वाइज है, बहुत ही हिकमत वाला कोई शख्स है, तो उसके पीछे अगर आप वजह देखते हैं तो एक वजह ये हो सकता है कि उसके पास इल्म है, नॉलेज है, और दूसरी वजह ये हो सकता है कि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास तजुर्बा है। अगर किसी ने पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो वाइज नहीं है, वो हिकमत नहीं रखता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता था, लेकिन अपने दौर के बहुत ही ज्यादा हिकमत वाले शख्सियत में उनका जिक्र होता है, जिसमें आप कबीर दास की भी बात करें, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने दोहे वगैरह जो है वो बयान किया है, लेकिन वो पढ़ना लिखने से गाफिल था। खैर, एज अ प्रिंसिपल ऑफ डिग्री कॉलेज द्रास मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटी सी बात जो आपके स्कूल से लेकर हमारे कॉलेज तक चल रहा है, और आज के दौर में इस चीज़ को थोड़ा सा खास करके हमारे पेरेंट्स को और आप जो स्टूडेंट्स जो है वो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल पे है और उसी तरह से कॉलेज लेवल पे है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। 110 स्टूडेंट्स यहाँ पर है, लेकिन बदकिस्मती से 110 में से कम अगर हम 50% भी कर ले तो 55 पेरेंट्स का यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी था। ये एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें दिखाई देता है, जहाँ पर पेरेंट्स का, वालिदैन का वो रोल अभी भी निभा नहीं पा रहे जिस तरह से इसको निभाना चाहिए। और हर पेरेंट्स का शिकायत ये है कि मेरा बेटा जो है, मेरा बच्चा जो है, मेरी बच्ची जो है, वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं रही है, वो कामयाब नहीं हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अगर वो बच्चा अपने नजर से देखता है कि आज हमारा एनुअल डे है और इस एनुअल डे के ऊपर मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे घर से माँ बाप मौजूद नहीं है, तो ये उसके जहन के ऊपर एक असर पैदा हो जाता है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले हम जो है ओशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बाउल ले लेंगे जो कि ओशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है बाउल ले लेंगे ये जो है ओशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये छोटा बाउल जिसमें मिट्टी भरी हुई है वो जो है लैंड को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो आइस है वो जो है क्लाउड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है वो जो है एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम इस पर गर्म पानी डालेंगे जो कि जैसे कि सन ओशंस लेक्स को हीट करता है, उसकी वजह से हम अभी सन के हीट करने तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए हमने गर्म पानी लाया है।
इस पे हम ब्लू कलर मिला देंगे जिससे ये ओशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम इसके बीच में जो लैंड को रखेंगे, जो लैंड का जो अंदर की मिट्टी है वो पूरी सूखी है। इसके बाद हम इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है उसको लगाएंगे जिसको जो रिप्रेजेंट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को। सर जो है सबसे पहले यहाँ पर हम इसके बाद क्लाउड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉटन बॉल्स को ऊपर रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर सर ये ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि जो पहले हमने ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन रखी थी वो यहाँ से ट्रांसपेरेंट नहीं रही, यहाँ से नीचे की चीजें पहले दिख रही थी अब नहीं दिख रही। यहाँ पर ये ऑपरेशन हो रहा है सर। उसके बाद जब यहाँ पर जो इवोपरेट होकर गैस ऊपर आई थी वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पर चेंज हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। उसके बाद जो हमने खाली अंदर बाउल रखा था जिसमें मिट्टी भरी हुई थी उस पर प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। आपको प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सर देख सर पहले हमने सूखा रखा था, अभी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होने लगा है सर। वाटर साइकिल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सर, हमारे प्लांट्स के लिए, सोर्सेज के लिए एक अहम हिस्सा है हमारी। गुड मुबारक, एक्सीलेंट। हमारा जो मॉडल है वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 41 सेंटीमीटर है और एक बॉय है जिसकी हाइट 7.8 सेंटीमीटर की है। वो लड़का जो है एक पॉइंट से बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, वही लड़का आगे मूव करता है 3 पॉइंट से बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है, वहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का। जो हमारी एसी लाइन है वो हमारी इमेजरी लाइन है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें देखना है कि उस बच्चे ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मकसूमा अख्तर है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हमने इस मॉडल को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसा कि बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 41 सेंटीमीटर और बॉय की हाइट है 7.8 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमें सीढ़ी निकालना है, जिसे हमने बिल्डिंग की हाइट से बॉय की हाइट को माइनस करके निकाला है, जो निकला है हमें 33.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लेंगे छोटी ट्रायंगल BCD और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और हम यहाँ पर लेंगे tan 60 जिसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और tan 60 की वैल्यू होती है √3, आप यहाँ पर देख सकते हैं √3। और हमने इसको सॉल्व करके निकाला है BC की वैल्यू 33.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई √3। और हम अगेन बड़ी ट्रायंगल लेंगे ACD और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, और हमने यहाँ पर लिया है tan 45 और जिसका भी फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ पे दिया हुआ है। और tan 45 की वैल्यू है 1 यहाँ पर दी हुई है, और हमने इसको सॉल्व करके AD की वैल्यू निकाली है 14 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। और आप हमारे मॉडल पर भी देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आया है। थैंक यू सर। तो आपने जब भी आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बता सकते हो कि ये करेक्ट। सर मेरा नाम ज़ैनब है और मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। हमने ये प्रोजेक्ट 3D शेप के बेस पे बनाया है और हमने यहाँ पर कुछ शेप्स को रिप्रेजेंट किया है जिनके फॉर्मूलाज और वॉल्यूम का भी सरफेस एरिया का हमने प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट हम किसी जगह कैरी करके भी लेकर जा सकते हैं, इसलिए हमने इसी को इस बुक पर भी रिप्रेजेंट किया है सर। ये जो TLM है सर, ये पोर्टेबल बनाया गया है ताकि इसको हम किसी भी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोन बन गया और इधर इसका वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। और इसके पीछे ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड है
और इसका भी शेप यहाँ पर दिया गया है, इसको आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सर। और इसके बाद ये हमारा हो गया क्यूबाइड, हर शेप का वॉल्यूम और कर्वेज सरफेस सारे ज्योमेट्रिकल शेप आपने एक फाइल में कंपाइल किया और उसको आप समझ सकते हैं, एक दूसरे को सिखा भी सकते हैं। सिखाते हैं हम एक दूसरे को? हाँ? सारे सीखे? यस सर। समझ गया मैं। जितने भी क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रेपेजियम और ये सब आपने एक साथ बना और ये सिलेंडर शेप। गुड, चलो गुड जैनब, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम सानिया ज़हरा है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम एजाज हुसैन है। हम दोनों क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। सर आज हम सब ने मिलकर एक टूरिज्म मॉडल बनाया है। सर ये मॉडल बेस है 5 वेज ऑफ टूरिज्म पे। सर 5 वेज ऑफ टूरिज्म मतलब टूरिज्म के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सर जो मॉडल है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है और उनकी फैसिलिटीज के लिए बनाया है। सबसे पहले आता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में हम लोगों ने इंडिया गेट रखा है। सर इसमें दूसरा हमारा आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में हमने ट्रांसपोर्टेशन रखा है सर। थर्ड हमारा आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में हम लोगों ने होटल रखा है सर। सर जो फोर्थ हमारा आता है एमिनिटीज। एमिनिटीज एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करता है सर, और उसमें हमने रेस्टोरेंट और रेस्ट रूम रखा है सर। सर लास्ट हमारा आता है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में हमने स्विमिंग पूल, स्विंग और साइट सीइंग रखा है। थैंक यू सर। तो आपका यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह पे आप रहते हो, तो जो आपने 5 वेज जो बताए हैं टूरिज्म के, अगर आप इस पर ध्यान देंगे यहाँ पे आप इसको और भी बेहतर बना सकते हो जगह को, है ना? गुड, एक्सीलेंट, बहुत अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मर्जिया है और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो आज हम लोगों ने वैकेशनल स्टाल लगाया है जिसमें ये हमारे बेसिक मटेरियल्स हैं। इसको हमारे लैंग्वेज में और इसको हमारे लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? और ये हमारे ग्लव्स हैं सर, जो हम विंटर में पहनते हैं और इसको इस वूल से बनाया है। इस ऑयल में बहुत फर्क है सर। ये हमारे श्योर है और ये हमें बाजार से लाते हैं सर। ये सारी चीजें इस के बने हैं और ये ग्लव्स कहाँ से निकाला है? ये हमारे शीट से। शीट का है? ये सर। और ये हमारे को डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स हैं सर, जी भी हमने बनाए हैं। और ये एयर मफ्स हैं, ये केक्स हैं सर, और ये स्वीटर्स हैं, और ये डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। ये हमारे टेबल के लिए है और ये हमारे कुकर के लिए है एंड ये लैंप के लिए। खुद अपने हाथ से बनाया? यस सर। ये हमारी मैडम। ये हमारी मैम है जिसने हमें 1 महीना सिखाया है। ये आपकी माता जी हैं? यस सर। बहुत अच्छा। किसी को घर में देखा है चलाते? आप चलाते हैं? पता चले मॉर्निंग सर, मेरा नाम हबीब है और मेरा नाम जिशान है। मॉर्निंग सर, माय नेम इज खदीजा। तो सर हमारे ये कुछ अचीवमेंट है पिछले कुछ सालों के। तो सबसे पहले तो मैं हमारे फिजिकल टीचर का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उनकी वजह से ये सब हमें हासिल हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि अंडर 17 गर्ल्स 2024 ब्लॉक लेवल में वॉलीबॉल में रनर अप रहे हैं। तो अंडर 17 गर्ल्स 2024 ब्लॉक लेवल विनर रहे हैं फुटबॉल में सर, लड़कियाँ। तो अंडर 17 बॉयज 2025 ब्लॉक लेवल में विनर अप रहे हैं फुटबॉल में। तो अंडर 17 बॉयज ब्लॉक लेवल विनर रहे हैं वॉलीबॉल में सर। तो हैंडबॉल विनर अप गर्ल्स अंडर 17। फिर हम अंडर 17 बॉयज जोनल लेवल पे खेले सर, रनर अप। तो सब आपने कौन सी टीम में खेला है? आपने कौन सी टीम में खेला है? हमने स्कूल की टीम में। स्कूल टीम में? कहाँ तक खेला हुआ है आपने? हमने मतलब यूटी लेवल तक खेला। सबसे ज्यादा गेम्स कौन सा गेम्स खेलते हो आप लोग? तो और सर गुल्ला ज़हरा जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन आई थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल खसगाम का एनुअल डे फंक्शन था, तो एज अ स्पेशल गेस्ट मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। इस प्रोग्राम में शिरकत करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों की तरफ से बहुत सारे प्रेजेंटेशंस थे, डेमोन्स्ट्रेशन था, इनके साथ इनकी तरफ से कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी थे। इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
अदर देन एकेडमिक्स जो है बच्चों के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, एक तरह से ओरिएंटेशन और लीडरशिप स्किल्स के लिए इस तरह का एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज होना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल के पूरे स्टाफ, यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया और पेरेंट्स का नंबर थोड़ा कम था, लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद है कि पेरेंट्स इस तरह के प्रोग्राम्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये उनके बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड है। जितने पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होगा उतना स्टूडेंट्स में, बच्चों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा कि हमारे इस तरह के प्रोग्राम जब होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें अप्रिशिएट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे ऑफिशियल्स भी यहाँ पर थे, आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर थे, हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर थे। तो ये एक रेगुलर फीचर है किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के लिए, ख़ास करके स्कूल्स में इस तरह के प्रोग्राम जो है वो रेगुलरली होना चाहिए। हमें भी इस तरह के प्रोग्राम में अटेंड करने की ज़रूरत इसलिए होता है क्योंकि यही जो हाई स्कूल्स होते हैं, हायर सेकेंडरीज होते हैं, वो हमारे कॉलेज के फीडिंग स्कूल्स हैं या फीडिंग हायर सेकेंडरीज है। तो हम अपनी तरफ से भी ये कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा स्कीम्स आ रहे हैं। अभी